ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास है। खास इसीलिए कि भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए हम सभी अब तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उनका सबसे प्रिय मास सावन आ गया है। सावन में सावन सोमवार की पूजा आराधना आप भी करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैं संपूर्णता से जो सावन मास में सोमवार के व्रत आप धारण करेंगे उसकी पूजा विधि शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, अपनी तरफ से कोशिश की है मैंने कि संपूर्ण पूजा विधि आपके साथ शेयर कर सकूं, और उम्मीद ये करती हूं कि ये वीडियो भी आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सावन सोमवार के पूजा विधि के लिए मैं इस बार मंदिर गई हूं और वहीं ये पूजा विधि आपको करके दिखाऊंगी। तो सभी सामग्री लेकर मैं मंदिर पहुंच गई और वहां पर मैंने पूजा शुरू की है। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना जलाभिषेक से हम शुरू करते हैं। पूरे परिवार सहित उनका सावन सोमवार व्रत के दिन पूजन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरा शिव परिवार है और सबसे पहले जल से अभिषेक मैं कर रही हूं, क्योंकि यही नियम है शिव पूजन का। आप जल गंगा जल ले सकते हैं या शुद्ध जल भी आपको मिले आप ले सकते हैं। अब भोलेनाथ की पूजा में जल से अभिषेक के बाद पंचामृत का महत्व है, तो दूध से अभिषेक किया और हर अभिषेक के बाद आपको जल से अभिषेक करना जरूरी है। उसके बाद दही से ये अभिषेक मैं कर रही हूं। मैं यहाँ पर जो पंचामृत के द्रव्य हैं उनसे अलग अलग अभिषेक कर रही हूं। आप चाहें तो सभी को मिलाकर भी अभिषेक एक साथ कर सकते हैं पंचामृत बनाकर। ये शुद्ध गाय का घी है, गाय के घी से अभिषेक किया। एक बार फिर से जल से अभिषेक। उसके बाद दोस्तों, ये है शहद, बहुत प्रिय है भगवान शिव को, तो शहद से अभिषेक ये मैं कर रही हूँ। आप भी चाहें अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए तो ऐसा ज़रूर करें। शहद से अभिषेक के बाद भी एक बार जल से अभिषेक, और इसके बाद ये है शक्कर। शक्कर से अभिषेक भगवान का कीजिए। देखिए, ये अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक करते हैं अलग अलग मनोकामना के लिए, वो मैं अलग वीडियो में आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। इसके बाद देखिए, आपने सारे द्रव्यों से अभिषेक कर लिया। इसके बाद अच्छे से शिवलिंग की सफाई करनी है। आप घर में भी करेंगे तो इसी तरीके से आपको पहले साफ कर लेना है। उसके बाद जो श्रृंगार है, जो पूजा विधि है, वो हम शुरू करते हैं। तो ये अष्टगंध से मैंने अच्छे से शिवलिंग को और पूरे परिवार को, वहाँ पर जो सभी देवता हैं, माँ पार्वती, कार्तिकेय, गणपति, गणेश, नंदी महाराज, उन सबको अच्छे से वहाँ पर जो भी जगह है उसको क्लीन किया। उसके बाद दीप देव का आह्वान किसी भी पूजा में हम सर्वप्रथम करते हैं, तो मैंने दीप प्रज्वलित किया और दीप देव की पूजा सर्वप्रथम कर ली। इसके बाद देखिए, ये संकल्प का पान है। पान पे आप सुपारी रखें, एक फूल रखें, एक सिक्का रखें, लौंग इलायची रख करके आप सावन सोमवार व्रत का संकल्प लें कि हे भोलेनाथ, मैं इस व्रत को धारण कर रही हूँ। सफ़ेद चंदन से अगर आप भी चाहते हैं त्रिपुंड बनाना, तो भोलेनाथ का त्रिपुंड ज़रूर बनाएं, घर में भी और आप मंदिर जाकर पूजन करते हैं वहाँ भी। तो भगवान को सफ़ेद चंदन बहुत प्रिय है। इसके बाद जैसा मैंने बताया, भगवान कार्तिकेय, नंदी, गणपति, माता, सबकी पूजा आपको साथ करनी है। माँ पार्वती की पूजा एक अलग से भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये अष्टगंध है, सभी देवताओं को अर्पित हम करते हैं, तो भोलेनाथ को अर्पित कीजिए, गणपति को अर्पित कीजिए, माता को अर्पित कीजिए, कार्तिकेय, नंदी महाराज, सबको अर्पित कीजिए। जो भी आप वहाँ पर जो भोलेनाथ के श्रृंगार की वस्तुएं हम लेकर जाते हैं वो पूरे परिवार को अर्पित करती हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भोलेनाथ पर हम नहीं अर्पित करते, जैसे कि रोली, जैसे कि सिंदूर गणपति को अर्पित करते हैं, माता को अर्पित करते हैं, कार्तिकेय भगवान को अर्पित करते हैं। रोली आप नंदी महाराज को लगाएं, लेकिन गलती से रोली ये हम भगवान शिव को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करते। तो इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है अगर आप मंदिर जाते हैं तो। शिव पूजन में देखिए, शिव पूजन थाली में हम ऐसी चीज़ें रखते हैं जो भगवान को, माता को, जैसे कि हल्दी हम माता को अर्पित करेंगे और गणपति को अर्पित करेंगे, लेकिन इसके बाद हल्दी हम शिवलिंग पर गलती से भी नहीं अर्पित करेंगे। भस्म है, ये भस्म आप सिर्फ भगवान को ही अर्पित कीजिए, क्योंकि भोलेनाथ को ही प्रिय है। देखिए, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं सब लेकर गई हूँ। अगर आपसे नहीं हो पाया, इतना सक्षम नहीं हो पाया कि जुटा पाए सभी चीज़ें, तो आप इसमें से कुछ चीज़ें भी लेकर जा सकते हैं, जैसे कि अक्षत। भगवान शिव की पूजा में अक्षत बहुत महत्व रखता है, तो अक्षत आप अर्पित करें भगवान पर, गणपति पर, माता पर,
कार्तिकेय भगवान पर, नंदी महाराज पर यज्ञोपवीत आपको लेकर जाना है आज की पूजा में। सावन सोमवार की पूजा आप कर रहे हो, 16 सोमवार का व्रत आप शुरू करने वाले हो या प्रदोष का व्रत, किसी भी विशेष पूजा में यज्ञोपवीत आपको देना चाहिए भगवान शिव को। इसके बाद दोस्तों भगवान शिव का प्रिय बेलपत्र है ये, तो बेलपत्र हम पूजन में ज़रूर रखते हैं। शिव पूजन थाली में कोई भी चीज़ें हम गणपति को सर्वप्रथम अर्पित करते हैं, उसके बाद भोलेनाथ को। तो हर बार जब भी आप बेलपत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेलपत्र पर आप श्री राम लिखकर भी ले जा सकते हैं। राम 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 लिखकर अगर आप बेलपत्र भगवान पर अर्पित करते हैं, इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 21 की संख्या में आज बेलपत्र अर्पित किया। एक और बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं। 3-4 दिनों तक आप एक बेलपत्र को धोकर शुद्ध कर यूज कर सकते हैं। तो जितनी मिल जाए संख्या, कोशिश कर, यत्न कर उतनी संख्या में बेलपत्र आपको शिव पूजन थाली में जरूर रखना है। माता को भी बेलपत्र बहुत प्रिय है, तो उन्हें भी आप जरूर अर्पित कीजिए। गणपति को अर्पित कीजिए, कार्तिकेय भगवान को, नंदी महाराज को, सबको आपको बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो भगवान शिव को प्रिय है, पूरे परिवार को प्रिय है, उनके वाहन नंदी को भी अति प्रिय है भगवान को प्रिय वस्तुएं। और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान को बहुत प्रिय हैं, तो वो भी मैं आपको एक एक कर दिखाती चल रही हूँ। ये देखिए, धतूरे का फूल भगवान शिव को बेहद प्रिय है। तो धतूरे का फूल मैंने यहाँ पर बहुत सारे यत्न कर, प्रयास कर ही जुटाए हैं। आप भी कोशिश कीजिए, आपको भी ज़रूर मिलेंगे। हालांकि धतूरे के फूल बहुत जल्द मुरझा जाते हैं, तो मैंने एक अच्छी खासी संख्या ली है धतूरे की फूल की। उससे देखिए मैं शिवलिंग को सजा रही हूँ, भोलेनाथ का श्रृंगार कर रही हूँ। तो आपको भी मिले, आप ज़रूर लेकर आइए। धतूरे के फूल के बाद देखिए आक के फूल, भगवान भोलेनाथ के प्रिय पुष्प। तो आंकड़े के फूल मुझे बहुत सारे मिल गए हैं, तो आंकड़े के फूल भी मैं लेकर आई हूँ। माला नहीं तैयार कर सकी, हो सके तो आप इसकी एक माला तैयार कर लीजिए। कनेर के फूल भी भगवान शिव को बेहद प्रिय हैं, उनके परिवार के भी लोगों को, माँ पार्वती को भी, कार्तिकेय नंदी महाराज को भी बहुत प्रिय हैं। तो आप कनेर के पुष्प, कनेर के फूल यहाँ पर पीले मिले, सफ़ेद मिले। ये दूर्वा है जो कि गणपति की पूजा में, जैसा हम जानते हैं, अति आवश्यक होती है। वैसे ही पूरे शिव परिवार को हम दूर्वा अर्पित करते हैं। भगवान शिव को भी बहुत प्रिय है, मैया पार्वती को भी हम दूर्वा अर्पित करते हैं। तो आप दूर्वा भी जरूर इस शिव पूजन में रखिए। ये देखिए, ये है शमी के फूल। देखिए शमी के फूल भगवान शिव को, शमी के फूल मिले तो बहुत अच्छा, अगर ना मिले तो पत्ते, ये शमी पत्र है, शमी का पत्ता यूज कीजिए आप पूजा में और जरूर अर्पित कीजिए। माता को भी आप शमी का पत्ता अर्पित जरूर कीजिए, गणपति को भी जरूर अर्पित कीजिए। ये है भांग, कच्चा भांग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ ने अपने गले में विष धारण किया हुआ है, तो उसको ठंडक पहुंचाने के लिए भांग और धतूरे का वो सेवन करते हैं। तो देखिए मैंने धतूरा, बहुत सारा धतूरा 21 की संख्या में मैं इस पूजन विधि के लिए लेकर आई हूं, और सभी धतूरा एक एक कर भगवान शिव को मैंने अर्पित किया है। यहाँ पर धतूरा आप भगवान शिव को ही अर्पित कर सकते हैं। तो ये देखिए धतूरे से अच्छे से मैंने भगवान शिव को अर्पित किया और जो शिवलिंग है उसको सजा दिया है। दोस्तों इसके बाद और भी जो पुष्प आप लेकर आए हैं भोलेनाथ की पूजा के लिए, वो उन्हें अर्पित करें। अब ये वस्त्र है, भगवान शिव को हम सफ़ेद वस्त्र अर्पित करते हैं, तो ये सफ़ेद अंगवस्त्र मैं लेकर आई थी भगवान शिव के लिए, उन्हें अर्पित करने के लिए। लेकिन ये सावन सोमवार की पूजा में ज़रूरी नहीं है कि आप वस्त्र ही लेकर आएँ। आप चाहें तो कच्चा सूत, भगवान शिव को सफ़ेद कच्चा सूत वस्त्र स्वरूप अर्पित करें। गणपति को, माँ पार्वती को, कार्तिकेय भगवान को, नंदी महाराज को आप कलावा, देखिए कलावा लाल होता है, आप ये माता को भी अर्पित कर सकते हैं, कार्तिकेय महाराज को, नंदी जी को, सबको आप अर्पित कर सकते हैं वस्त्र रूपी कलावा। अब ये श्रृंगार देखिए, जैसे कि बहुत चीज़ों से श्रृंगार होता है, भोलेनाथ देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो यहाँ पर एक बार फिर से भस्म और गुलाल से मैंने ये श्रृंगार किया है। देखिए भगवान को जब आप, किसी भी देवता को जब आप उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करते हैं ना, तो पूरा श्रृंगार जो है बहुत सुंदर लगता है। इत्र देखिए हम भगवान को अर्पित ज़रूर करते हैं। सावन सोमवार की पूजा हो या आप शिव की पूजा अगर पूरे श्रावण मास में कर रहे हैं, तो आप रोजाना अर्पित करें। माता को भी आप जरूर अर्पित करें, पूरे परिवार को अर्पित करें। इसके बाद जो माला मिले, तो माला यहाँ पर गेंदे की फूलों की है, वो मैंने भगवान को अर्पित की है। इसके बाद आपको जितनी माला मिल सके, परिवार के सभी सदस्यों को भी आप माला अर्पित कीजिए। माता के लिए आपको अगर गुड़हल की माला मिले तो वो अर्पित कीजिए। अगर गेंदे की फूलों की माला भी आप चाहते हैं, आप अर्पित कर सकते हैं। माता को लाल फूल ही अर्पित करने चाहिए।
अब बारी है भोग की। तो भोग में सीजन के जो फल हों, सफ़ेद मिठाई हो, गणपति के लिए लड्डू, तो यहाँ पर भोग मैंने एक साथ रख दिया है। देखिए यहाँ पर भगवान शिव की पूजा में जब भी हम भोग अर्पित करते हैं तो पूरे परिवार का आह्वान कर भोग हमें अर्पित करना चाहिए। इस पर अगर जानकारी चाहिए तो मैं एक अन्य वीडियो में शेयर करूंगी। तो एक साथ मैंने यहाँ पर भोग पूरे शिव परिवार को अर्पित किया है। आप चाहें तो सिर्फ फलों का भोग भी सावन सोमवार पूजन में आप लगा सकते हैं भगवान को। तो इस विधि से ये पूजा संपन्न होती है। ये है मुख शुद्धि का पान। यहाँ पर मैंने जैसे बताया था, सामग्री देखिए आपके साथ मैंने शेयर की हुई है। जो भी सामग्री मैं यहाँ पर उपयोग में ला रही हूँ वो सभी सामग्रियों की सूची मैंने आपको दी हुई है। वो लिस्ट आप ज़रूर देखें, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो ये मुख शुद्धि का पान है। उसके बाद दक्षिणा, किसी भी देव का जब हम आह्वान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो आपको दक्षिणा स्वरूप कुछ द्रव्य मतलब पैसे ज़रूर रखनी चाहिए। इसके बाद ये अब सजा रही हूँ मैं आरती का दीपक। आपको कथा पढ़नी है और कथा पढ़ने के बाद में आपको इसी प्रकार से 5 बातियों का जो दीपक है लगा लेना चाहिए। 5 अलग अलग दीपक भी आप लगा सकते हैं। शिव पूजन में इसका बहुत महत्व होता है, वो भी मैं एक अन्य वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरीके से मैंने 5 मुखी दीपक लगाया है भोलेनाथ की आरती के लिए सावन सोमवार व्रत की कथा संपन्न करने के बाद। यहाँ पर मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जो पूजन विधि है संपूर्ण पूजन विधि है। तो आप चाहें तो इसी प्रकार की जो पूजा विधि है वो सावन सोमवार व्रत की रख सकती हैं, प्रदोष व्रत की रख सकती हैं, 16 सोमवार व्रत की रख सकती हैं, मासिक शिवरात्रि व्रत आप इसी पूजन विधि से कर सकते हैं। क्योंकि ये शिव पूजन विधि है, संपूर्णता से मैंने शिव पूजन विधि आपके साथ कोशिश करके शेयर की है। तो यही पूजा विधि आपको रखनी चाहिए। सिर्फ भोग अलग अलग बदल जाएंगे। 16 सोमवार व्रत में अलग भोग हो जाएगा और जो आप साप्ताहिक सोमवार के व्रत अगर करते हैं उसमें जो भोग रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो भोग सिर्फ बदलता है प्रदोष व्रत में भी, लेकिन पूजन विधि यही रहती है सावन सोमवार व्रत की जैसी ही जो ये शिव पूजन विधि है सभी व्रतों में रहती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको ये संपूर्णता से पूजन विधि को संपन्न करना है। इसके बाद देखिए जो यहाँ पर भोग अर्पित किया है मैंने, वो भोग मैं वहाँ से उठा लूँगी। देखिए शिव परिवार का जब भी आप भोग अर्पित करते हैं तो जैसा मैंने कहा एक साथ अर्पित करना चाहिए ताकि उस भोग को आप उठा सकें और ग्रहण भी कर सकें। परिवार सहित इस भोग को ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो संपूर्णता से जानकारी देने की कोशिश की है मैंने आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे अपने दोस्त परिजनों तक शेयर भी इस वीडियो को ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।